जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको मेरी? हाँ भाई, क्या हाल चाल है सबके? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे? पेपर का वक्त करीब आ रहा है। चलो बस 2 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अजहर क्या करें बेटा? क्या हुआ सुफियान, क्या मसला आ रहा है? वालेकुम अस्सलाम गणेश, क्या हाल है? कुमार वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? आई एम वेल। वालेकुम अस्सलाम हुदैफा। दौशक नेक, व्हाट्सअप? तो बेटा स्काई इज ऑलवेज अप। वालेकुम अस्सलाम मुक़द्दस। काय स्क्वायर कब करवाएंगे? इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा सुफियान, तुम मुझसे एक काम करो सुफियान, तुम मुझसे व्हाट्सएप पे बात करना, ठीक है? मैं तो क्लास के बाद तुमसे कॉल के बात करता हूँ। गणेश, आज की क्लास का एजेंडा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखना, जब दो पॉपुलेशन का डेटा गिवन हो। ज़बरदस्त कुमार, जज़ाकल्लाह। ईश्वर, मज़े में, बस तुम लोग बताओ। वालेकुम अस्सलाम अक्सा। अशारे बिल्कुल करवाऊंगा। दोषक पता नहीं, देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम सहरेश। कुमार, मोस्ट प्रोबेबली दूसरी वीडियोस जो है वो इंशाल्लाह ताला कल अपलोड करूंगा, कल ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है? कल कोई 7 से 8 वीडियोस में अपलोड करूंगा डिस्काउंटिंग के ऊपर। मोस्ट वेलकम बेटा। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास का रिवाइज करके आए हो सब या नहीं करके आए? हाँ भाई जवाब दो, लास्ट क्लास का रिवाइज करके आए हैं सब? अरे वाह अजहर।
अच्छा रीकैप भी करवा देता हूँ, चलो मैं रीकैप भी दे देता हूँ। चले भाई क्लास स्टार्ट करें फिर हम बच्चों क्या। हाँ भाई चलें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा दोस्तों हमने कुछ ये देखा था, जी दोस्तों अब सब कमेंट्स में से हट जाओ और इधर आ जाओ ना, ताकि हम अपना रिवीजन देख सकें। देखो दोस्तों हमने लास्ट क्लास में ही देखा था कि एच नॉट क्या होता है। एच नॉट रिप्रेजेंट करता है कंपनी के क्लेम को, कि कंपनी क्लेम क्या कर रही है। जैसे कि मैंने आपके सामने बिल्कुल नल हाइपोथेसिस, एच नॉट को बोलते हैं हम लोग क्या, नल हाइपोथेसिस। अब सर कंपनी का क्लेम क्या था हमारी एग्जाम्पल के अंदर। कंपनी का क्लेम ये था कि सैमसंग का जो मोबाइल है उसकी बैटरी लाइफ 4 दिन चलती है ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज 4 दिन चलती है। तो इसका मतलब सर क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि सर 4 दिन से ज्यादा भी तो चल सकती है, 4 दिन भी चल सकती है और 4 दिन से ज्यादा भी चल सकती है। एच नॉट ये रिप्रेजेंट करेगा। हाँ भाई सर बिल्कुल करेगा। तो सर इस केस में जो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो इसका रिवर्स होगा। इसका मतलब क्या, वो लेस देन 4 होगा। क्लियर है जी सर। फिर सेकंड कंडीशन में क्या था सर, सेकंड कंडीशन में था कि कंपनी ने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा 4 दिन चलेगी। इसका मतलब मैक्सिमम 4 दिन चलेगी और 4 दिन से कम भी चल सकती है, ऐसा ही है। इस केस में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था कि सर 4 दिन से ज्यादा चलेगी बैटरी। हाँ भाई चलो फिर सर थर्ड केस क्या था, कंपनी का ये क्लेम था, कंपनी का ये क्लेम था कि सर बैटरी जो है वो एग्जैक्ट 4 दिन चलेगी, ना 4 दिन से ज्यादा चलेगी ना 4 दिन से कम चलेगी। तो इस केस में H1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि सर 4 दिन से ज्यादा भी चल सकती है, नॉट इक्वल टू चलेगी। क्लियर है, नॉट इक्वल टू की दो पॉसिबिलिटीज है, जैसा 4 दिन से ज्यादा भी है और 4 दिन से कम भी चल सकती है, दो पॉसिबिलिटीज थी, है ना। ऐसा ही था, ये 3 केसेस देखे थे जी भाई। अच्छा अब इन 3 केसेस के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो सर ये 2 केसेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, कौन सी टेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये 2 केसेस। बिल्कुल सर, ये वन टेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे दोनों केसेस। अच्छा सर, तो ये वाला केस जो है सर ये अकेला रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, टू टेल को। सर ये टू टेल को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहां तक बात कंफ्यूजन क्लियर है सबको जी भाई। तो अगर मैंने वन टेल में मैं इसका ग्राफ बनाता तो मैं कैसे बनाता, मैं तो ग्राफ ये बना दिया। गणेश बेटा कुछ माइन्यूट सा फर्क आता है, कुछ माइन्यूट सा फर्क आता है, समझे। आओ तो सर इस वाले केस में हम एरिया ऑफ रिजेक्शन को क्या शेड करेंगे, भाई एरिया ऑफ रिजेक्शन को शेड करने का बताएगा कौन, H1 आपका। सर H1 रिप्रेजेंट कर रहा है सर लेस देन के साइड को, तो सर लेस देन का साइड ये है, तो एरिया ऑफ रिजेक्शन आपके पास ये वाला होगा। और सर ये वाला एरिया, एरिया ऑफ क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा, ऐसा ही है। हाँ भाई ऐसा है या नहीं है। जी सर, तो सर ये वाला एरिया कौन सी परसेंटेज बताएगी, सर ये बताएगी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जो सवाल में सिग्निफिकेंस लेवल गिवन होगा वो इस एरिया को गिवन होगा। और सिग्निफिकेंस लेवल हमें क्या बताता है सर, आपका एरिया ऑफ रिजेक्शन बताता है, ऐसा ही है, एरिया ऑफ रिजेक्शन बताता है। दर्शक माइन्यूट फर्क आता है बेटा, माइन्यूट फर्क आता है। अगर सवाल में क्लियर कट इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, ग्रेटर देन वाली और लेस देन वाली, तब तो तुम ये वाला केस दोनों कर सकते हो। अगर सवाल में क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो मैंने लॉजिक बताई थी वो अप्लाई करके देखना। अगर वो भी नहीं लगती तुम्हारे पास तो फिर सर आखिरी हल क्या है, टू टेल।
सही है दौशक? नहीं, ऐसी नहीं आता शारिफ, ऐसा नहीं आता। सही है। अभी देखते भी हैं। हाँ भाई दोस्तों, तो अब सीन क्या है? अब अगर इस वाले का ग्राफ बनाऊं, इस वाले का ग्राफ, तुम लोग बताओगे कि एरिया ऑफ रिजेक्शन कौन सा शेड होगा? बिल्कुल। कैसे पता चला कि राइट साइड का एरिया ऑफ रिजेक्शन शेड होगा भाई? कैसे पता चला? भाई बिल्कुल जबरदस्त कि सर H1 को कंसीडर किया हमने, H1 में ग्रेटर का साइन था सर, हमने ग्रेटर का एरिया शेड कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त काम हो गया भाई, सब जवाब दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला एरिया कौन सा है? एरिया ऑफ रिजेक्शन। और ये लेफ्ट साइड का पूरा एरिया कौन सा है? एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस। अक्सर ऐसा नहीं करते बेटा, कोई रट्टा थोड़ी लगाना है, रट्टा नहीं लगाना है ना हमें, हम लॉजिकल चलेंगे, जिस तरह से मैंने तुम्हें निकोटीन वाली बात को समझाया था। क्या कह रहे हो एके? हाँ भाई, तो इस केस के अंदर सर कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करूंगा? सर दोनों पॉसिबिलिटीज है, ज्यादा की भी कम की भी। तो सर इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड का एरिया शेड कर लूंगा, लेफ्ट साइड का भी, राइट साइड का भी। ये रिप्रेजेंट करेगा अल्फा बाय 2 से, और ये भी रिप्रेजेंट करेगा अल्फा बाय। अशारिफ कल तो लास्ट क्लास में इतनी सारी एग्जांपल्स करवाई थी बेटा इसके ऊपर, ये सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ क्विक सा। सही है शारिफ? वरना यूट्यूब पे पोस्ट कर दी थी मैंने लास्ट वाला लेक्चर अपना, जाके वहां से देख लीजिएगा। ठीक है ना? चलो भाई, आज की क्लास की तरफ मूव ऑन हो जाएं। आज की क्लास की तरफ मूव ऑन हो जाएं क्या? हाँ भाई, ठीक है। हाँ हुजैफा बोलो बेटा। चलो भाई, आज की क्लास का है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर आपको डेटा गिवन हो किसका? हाँ भाई, गैस करो। हुजैफा अभी सवाल से क्लियर हो जाएगा। सर बच्चे कह रहे हैं 2 पॉपुलेशंस का। बिल्कुल बिल्कुल भाई, 2 पॉपुलेशंस का गेम देखेंगे। अच्छा भाई, आ जाओ तो फिर 2 पॉपुलेशंस के गेम के अंदर हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया। क्या इस सवाल के अंदर डेटा जो है वो 2 पॉपुलेशंस का गिवन है? सवाल को रीड करो, क्या सवाल के अंदर डेटा 2 पॉपुलेशन का गिवन है? अच्छा दोस्तों, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, उससे पहले मेरी बात सुने आप लोग। पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले मेरी बात सुने। हाँ ठीक है, अब सवाल को सॉल्व करने से पहले मेरी बात सुनेंगे। अच्छा दोस्तों, पहले क्या होता था कि पहले एच नॉट जब मैं बनाता था अपना, तो म्यू की सिर्फ एक वैल्यू होती थी, मैं ग्रेटर देन लेस देन इस तरह से रखकर जो है ना अपनी वैल्यू कर लेता था। ऐसे ही करता था जब मेरे पास एक पॉपुलेशन होती थी। हाँ भाई, सिंगल पॉपुलेशन के अंदर इस तरीके से करते थे। लेकिन सर अब जब हमारे पास 2 पॉपुलेशन का डेटा गिवन होगा, तो उस केस में एच नॉट किस तरीके से बनेगा और H1 किस तरीके से बनेगा? पहली कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन क्या होगी 2 पॉपुलेशन के अंदर? कि सर μ1 बराबर हो सकता है μ2 के। तो ये बोलेगा μ2 इज नॉट इक्वल्स टू, वो μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2।
पहली कंडीशन इसके अंदर, सही है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूं μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू 0। सही है बेटा? हाँ भाई, क्लियर है? चलो फिर सर सेकंड केस में क्या था, रिपीट करते हैं। अच्छा भाई देखो, तैयब सीन कुछ ऐसा था कि जब हम लोग सिंगल पॉपुलेशन होती थी तो एच नॉट को हम इस तरीके से बनाते थे कि म्यू लेस देन और ग्रेटर देन करके, सही है ना। लेकिन जब हमारे पास दो पॉपुलेशन का डेटा गिवन होगा तो उस केस में क्या करूंगा, H1 को रिप्रेजेंट करूंगा पहला केस के μ1 इज इक्वल टू μ2, ठीक है। और सेकंड केस H1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। इनको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इनको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। बस ये बताया मैंने अब तक। हाँ भाई दोस्तों, सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस ये होगा कि वो बताएगा कि μ1 माइनस μ2 एक्सीड्स करता है ग्रेटर देन 8 से। जब सवाल पढ़ के सेंस पकड़ेंगे तब। और सर इस केस में H1 क्या होगा, सर μ1 माइनस μ2 इज लेस देन 8, ऐसा ही है। हाँ भाई, सब जवाब दो मुझे, ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। सर बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ बेटा, आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ कि जब सिंगल पॉपुलेशन होती तो सिर्फ एक म्यू को कंसीडर करते थे, लेकिन जब डबल पॉपुलेशन होगी तो हम कुछ इस तरीके से अपने H1 और H0 को कंस्ट्रक्ट करेंगे। बात क्लियर होती है? आगे चलें सवाल की तरफ अब। अच्छा, सवाल पे चलने से पहले मुझे बताओ, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अक्सर क्वेश्चन करा रहा हूं ना, बिल्कुल क्वेश्चन में की तरफ आ गए बेटा, ये लो क्वेश्चन दोबारा से पेश कर देंगे हम लोग। चलिए भाई, क्वेश्चन आ गया आपके सामने, रीड करें जरा और मुझे बताएं कि दो पॉपुलेशन है, सिंगल पॉपुलेशन है, क्या है। बिल्कुल, टू पॉपुलेशंस का गेम है। क्या जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी या टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करूंगा? हाँ भाई, सबका जवाब आना चाहिए। सभी कुछ कह नहीं सकते, अगर कंस्ट्रक्ट करके देगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना खुद कंस्ट्रक्ट कर लेंगे सवाल पकड़कर। अभी बताऊंगा खुद भी कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। जबरदस्त काम हो गया। तो दोस्तों, जी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फॉर्मूला क्या था कि z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार, और सर माइनस μ1 माइनस μ2 ओवर अंडर रूट ऑफ वेरियंस 1 अपॉन n1 प्लस वेरियंस 2 अपॉन n2। सर ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। हाँ भाई दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा दोस्तों, बेसिकली इस फैक्टर की जगह मैं डायरेक्ट जो है वो दोनों मीन का डिफरेंस भी रख सकता हूं। डायरेक्ट दोनों मीन का क्या रख सकता हूं, डिफरेंस भी रख सकता हूं। सही है। फॉर्मूले में क्या एक्सप्लेन कर दूं अशारे, ये सैंपल्स की मीन आ गई,
म्यू 2 पॉपुलेशन 1 2 की मीन आ गई, वेरिएंस पॉपुलेशन 1 का आ गया, वेरिएंस पॉपुलेशन 2 का आ गया, n1 भी आ गया, n2 भी आ गया। बस सैरेश कैसे निकाला बेटा? नहीं माजिद, शॉर्टकट नहीं है मुन्ने, जहां होगा वहां शॉर्टकट पहले बताऊंगा। जबरदस्त शहरेश, सही वैल्यू निकाली है तुमने। सैयद आलियान रजा एज नॉट रिजेक्टेड, यस बिल्कुल। जी बिल्कुल। ये एच डी क्या निकाला है बेटा? यस हिबा, वेरी गुड। हाँ भाई, मैं करवाऊं क्या? चलो भाई मैं करवाता हूँ, लेकिन एक प्रॉमिस करो मुझसे कि इस तरह का पहला सवाल मैं कराऊंगा, नेक्स्ट सवाल खुद करोगे, पक्का? बिल्कुल। चलो आप पहले मैं सॉल्व कराता हूँ सवाल को, फिर आप लोग जो है नेक्स्ट सवाल खुद से करेगा। आइए सवाल को रीड करते हैं, क्या कह रहा है? अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 50, ठीक है, इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7.3। सर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है आपको? 7.3। और सर मीन किसकी गिवन है? हैज अ मीन इज 50 की मीन। ये जो 50 मैंने रैंडम सैंपल्स पिक किए हैं, इसकी मीन, इसका मतलब सर पॉपुलेशन 1 के अंदर अगर मैं डेटा की बात करता हूं, तो पॉपुलेशन 1 के अंदर मुझे n की वैल्यू गिवन है 50, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है 7.35, और सर मुझे एक्स बार की वैल्यू भी गिवन है कितनी? 181। सही है भाई। पॉपुलेशन बी की बात करते हैं, पॉपुलेशन बी की बात करते हैं। आज सेकंड रैंडम सैंपल ऑफ साइज 72, ठीक है, टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन दिस। सर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है इसके अंदर भी, और सर मीन किसका गिवन है? इज 72, सैंपल साइज का मीन भी गिवन है। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट सिग्निफिकेंस लेवल, एट सिग्निफिकेंस लेवल दैट mu1 इज इक्वल्स टू mu2। दोस्तों अगर मैं बी का डेटा बनाता हूं, तो n की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे? 72। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का कितना गिवन है? 4.81। और सर मीन की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है? 176। हाँ भाई बच्चों, फॉर्मूला क्या था? सर फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है मेरे पास, मैं दोबारा नीचे अगेन भी लिख देता हूं। हाँ भाई, फॉर्मूला क्या था कि सर z इज इक्वल्स टू, पहले वो बना लेते हैं इसके, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सर एच नॉट क्या चीज टेस्ट करनी है? टेस्ट क्या चीज करनी है? कि मीन ऑफ पॉपुलेशन 1 इज इक्वल टू मीन ऑफ पॉपुलेशन 2। इसका मतलब एच नॉट क्या कह रहा है? कि mu1 इज इक्वल टू mu2। ऐसा ही है? हाँ भाई ऐसा ही है, बिल्कुल। तो सर H1 क्या कह रहा होगा? H1 ये कह रहा होगा कि mu1 इज नॉट इक्वल टू mu2। हाँ भाई यही बात थी। जी सर। नहीं बेटा, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन है। इंग्लिश सही से रीड करो भाई, इंग्लिश का पेपर भी देना है तुम लोगों को। हाँ भाई, तो मैं इस एच नॉट को मैं यूं भी तो लिख सकता हूं कि mu1 माइनस mu2 इज नॉट इक्वल, इज इक्वल टू 0। और सर मैं इसको भी लिख सकता हूं कि mu1 माइनस mu2 इज नॉट इक्वल टू 0। उधर क्या समझ नहीं आया सैंपल के अंदर भाई? चलो मैं रिपीट कर देता हूं, देखो हुजैफा, उसने टेस्ट करने को क्या बोला है सवाल में?
टेस्ट द हाइपोथेसिस एट दिस लेवल दैट, तो कंपनी का जो क्लेम होगा वही टेस्ट होगा ना भाई। हाँ हुजैफा, जो कंपनी क्लेम करती है वही तो टेस्ट करूंगा। तो सर बिल्कुल, मैंने जब भी तो एच नॉट में वो रखा हुआ है, और एच वन इसका मैं अपोजिट ले आया। समझ में आ गया? हाँ बच्चों, तो भाई मैंने आपके पास एच नॉट और एच वन भी बना दिया, क्या मैं कैलकुलेशन की तरफ मूव ऑन कर जाऊं? सर बिल्कुल कर जाते हैं। आइए कैलकुलेशन में जी की वैल्यू क्या, जी का फॉर्मूला मैं लिखूंगा पहले। जी का फॉर्मूला क्या था? एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू ओवर वेरियंस वन पॉपुलेशन का एन वन प्लस वेरियंस टू अपॉन एन टू। हाँ भाई आ जाइए, वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। सर z इज इक्वल्स टू x1 कितना है सर 181 माइनस x2 कितना है 176 माइनस, मैंने बोला अभी दोनों का डिफरेंस रखना है, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस रखना है, तो दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? जीरो के बराबर है, ऐसा ही है जीरो। तो क्या मैं इस फैक्टर की जगह जीरो लिख दूं? ठीक है बच्चों, लिख दिया भाई जीरो ओवर पॉपुलेशन वन का वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, गिवन है 7.35, 7.35 का स्क्वायर ओवर 50 प्लस 4.81 का स्क्वायर ओवर 72। तो सर जब मैं यहां से z की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो ये आती है कुछ 4.22। यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर है मेरी? अच्छा सॉरी, ये आंसर नहीं है भाई। हाँ भाई, सबको ये बात क्लियर है यहां तक? सब बताओ जी बच्चों। तो फिर आइए हम क्या करें, हम इसकी फोटो बनाते हैं। सर फोटो बनाने के लिए मैं H1 को कंसीडर करूंगा। H1 क्या बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू, हमें पता है नॉट इक्वल टू के अंदर दो कंडीशन होती है, लेस देन की भी ग्रेटर देन की भी, और जब भी नॉट इक्वल टू होगा तो इसका मतलब टू टेल होगा। क्लियर है? जब वो नॉट इक्वल टू बोलेगा तो टू टेल हो गया, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है, ज्यादा की भी कम की भी। ठीक है बच्चा पार्टी, आ जाइए। मैंने भाई इसकी फोटो बना ली, मैंने बोला ये लो फोटो, ये जीरो आ गया। अच्छा भाई, कोई मुझे बता सकता है कि सिग्निफिकेंस लेवल की परसेंटेज क्या है? अच्छा हिबा, सब 5% है, आ जाओ। तो 5% है और टू टेल है, इसका मतलब ये 2.5% हो गया है ना भाई, और ये भी 2.5% हो गया। इसका मतलब सर ये वाला पार्ट, टोटल लेफ्ट साइड का पार्ट कितने परसेंट होता है? 50%। 50 में से 0.25 निकाल दूंगा तो 0.475 की वैल्यू आएगी। ऐसा ही है? जाओ कैलकुलेट टेबल के अंदर, और टेबल के अंदर जाके सर्च करो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जाके टेबल में सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ पॉइंट आएगा 1.96। तो सर ये वाला पॉइंट भी माइनस का 1.96 होगा, होगा नहीं होगा? अब तुम लोग ये देखो कि तुम्हारी कैलकुलेटेड वैल्यू कहां फॉल कर रही है, एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में या एरिया ऑफ रिजेक्शन में? सर पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है तो यहां फॉल कर रही है, यहां फॉल कर रही है। तो इसका मतलब कंपनी का क्लेम क्या होगा कि एच नॉट इज, जी बच्चा पार्टी समझ में आ गया? भाई वो बच्चे जिनको थोड़ा सा मसला था सॉल्व करने में सवाल के स्टार्ट में, वो मुझसे बात करो। क्या कंफ्यूजन कॉन्सेप्ट क्लियर है जहन के अंदर? दो शख्स समझाने में फर्क होता है ना बेटा, जब तो इजी लग रहा है। जबरदस्त है शारिफ, जबरदस्त। चलो भाई, तो क्या फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो जाए क्या, क्या बोलते हो?
सभी जबरदस्त, सभी जबरदस्त। चलो भाई, लेकिन ये तुम लोगों ने वादा किया था, ये वाला सवाल खुद करोगे भाई, सही है, वादे पे कायम रहना अपने। जो जो वहां गया हुआ है बेटा, वो समझ लो खो दिया उसने सारा गेम। सभी समझ रहे हो? जो दूसरी जगह गया है उसने समझ लो खो दिया। बस बस माजिद, बस बस, सवाल की तरफ आ जाओ। चलो बेटा, पेपर करीब है, प्लीज सीरियस हो जाओ थोड़े से। जूम आउट? जूम आउट किस लिए सर? स्क्रीनशॉट लेना है? ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? चलो भाई, ये लीजिए, आ गया आपकी खिदमत में आपका क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ H1 और H0। वाह सैरिश, जबरदस्त जा रही हो भाई, माशाल्लाह। हाँ भाई, सवाल समझ में आ रहा है? वाह सभी, वाह जबरदस्त। जबरदस्त कुमार। हाँ भाई, H0 और H1 सबसे बन रहा है या नहीं बन रहा? सैरिश, ये भी तुम्हारी वैल्यू बिल्कुल सही है। चलो कोई मसला नहीं हसन, मैं बना दूंगा भाई, मैं बनवा दूंगा। तलहा रशीद, जबरदस्त भाई, कोई मसला नहीं। माजिद, अभी देखो, अभी होगा। दौशक, जबरदस्त। इसको उसमें बना के दिखाओ, कंस्ट्रेंट में बना के दिखाओ। ये बार क्या क्या डन हो गया भाई? अरे वाह, जबरदस्त। लड़कियां पढ़ रही हैं भाई लड़कों से, इसका मतलब ज्यादा। जी हिबा, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। जबरदस्त उमर। अरे वाह, सभी भी आ गया भाई, रिजेक्ट करेंगे। कोई ऐसा बच्चा जो मुझे ये बताओ कि सर अभी भी मुझे सवाल समझने में मसला हो रहा है, मैं दोबारा समझाऊंगा। हाँ भाई, वो बच्चे सामने आ जाओ जिनको थोड़ा सा मसला आ रहा है। कोई मसला नहीं अक्सा, मैं अभी करवाता हूँ बेटा, मैं अभी करवाता हूँ। हाँ भाई, मैं करवाऊँ क्या?
इशारे बिल्कुल बेटा, कोई मसले वाली बात ही नहीं है यार। यौशा, मैं आपका बस नाम रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि आपका नाम थोड़ा सा मुझे हार्ड लगता है, इसलिए। चलो भाई आ जाइए, मैं सॉल्व करवाता हूँ। आ जाइए भाई, आ जाइए, आ जाओ भाई, मैं सॉल्व करवाता हूँ भाई। सबसे पहले मैं सवाल को रीड करूंगा, ठीक है। अ फार्मर क्लेम्स दैट एवरेज, अब इधर आ जाओ बेटा, अभी आ रहा हूँ हसन, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, देखो। युशुआ, ओके। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अ फार्मर क्लेम्स दैट एवरेज यील्ड मतलब आउटपुट ऑफ व्हीट ऑफ वैरायटी, ठीक है। फिर कह रहा है ए एक्सीड्स, मतलब ए क्या है, वैरायटी है कोई। ए एक्सीड्स द वैरायटी, ए एक्सीड्स द एवरेज यील्ड ऑफ वैरायटी बी, मतलब सर दो तरह की वैरायटीज है उसके पास, वैरायटी ए एंड वैरायटी बी। वैरायटी ए जो है वो एक्सीड्स करती है वैरायटी बी से कितना, एटलीस्ट 12। इसका मतलब कम से कम 12 या 12 से ज्यादा भी तो है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है, 12 और 12 से ज्यादा भी, सही है। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि वैरायटी ए का मीन, वैरायटी ए का मीन और इन दोनों का डिफरेंस एक्सीड्स करता है 12 से, तो ये बात सही है। एटलीस्ट 12 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कम से कम 12 और 12 से ज्यादा भी। हाँ भाई यही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो एच नॉट हो गया तुम्हारे पास, तो एच वन क्या होगा इसका रिवर्स, म्यू वन माइनस म्यू टू इज लेस देन 12। ये बात क्लियर है सबको? हाँ भाई अक्सा और हसन, आप दोनों को ये बात क्लियर है बेटा? जी बेहतरीन। आओ फिर सर रीड करते हैं फर्दर क्वेश्चन। द टेस्ट क्लेम 50 acres of each variety are planted and grown under similar condition। ये सर 50 क्या है सर, 50 दोनों के n है, नंबर ऑफ सैंपल्स है ना। तो इसका मतलब ए और वैरायटी बी के अंदर n क्या आ गया, 50 आ गया दोनों का, सही है भाई। फिर आगे बात करते हैं, वैरायटी ए के बारे में बात कर रहा है। वैरायटी ए यील्ड ऑन द एवरेज ऑफ कितना, वैरायटी ए का सर एवरेज कितना गिवन है आपको, 86.7, ऐसा ही है, ठीक है। बुशेस पर एकड़ विद स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस सर स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है आपको कितना, 6.28, ठीक है बच्चों। वाइल वैरायटी बी यील्डेड ऑन द एवरेज ऑफ दिस, इसका एवरेज भी गिवन है आपको 77.8, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन होगा विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5.61। टेस्ट द हाइपोथेसिस फार्मर्स क्लेम, फार्मर्स का क्लेम ये है भाई, ठीक है। एट सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 1%। तुम लोग मुझे बताओगे कि वन टेल है टू टेल है? हाँ भाई अक्सा और हसन बताओ, वन टेल है टू टेल है? जबरदस्त भाई, वन टेल है। वन टेल कैसे है सर, ये देखो एक ही कंडीशन दे रहा है, वन टेल है। जी बच्चों, तो क्या फॉर्मूला लिखूं? भाई फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपकी खिदमत में दोबारा से, ये लीजिए। नहीं एक है, जी बच्चों वैल्यूज पुट करें, आ जाइए। 86.7 माइनस 77.8, मैंने बोला था इन दोनों का डिफरेंस रखना, इन दोनों का डिफरेंस रखना। इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12। तो माइनस का
12 ओवर 6.28 का स्क्वायर ओवर 50 प्लस 5.61 का स्क्वायर ओवर 50। हाँ भाई जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ जी की वैल्यू क्या आ रही है। जी की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है, -2.605। बिल्कुल भाई, फोटो बनाए इसकी, बिल्कुल जबरदस्त अक्सा, फोटो बनाते हैं भाई, आ जाओ। ये आ गई इसकी फोटो। जी बच्चों, कौन सा एरिया शेड करूं, बताओ अक्सा, बताओ हसन, कि लेफ्ट साइड का या राइट साइड का। भाई सब कुछ तो आता है यार तुम लोगों को। ये देखो भाई, बच्चे कह रहे हैं सर लेफ्ट साइड का एरिया शेड करे, भाई ये ले, भाई ये ले, लेफ्ट साइड का एरिया शेड कर दिया। क्या सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू गिवन थी, बिल्कुल गिवन है सर, 0.01 है, इसका मतलब ये वाला पार्ट 0.49 होगा। हाँ भाई अशारे जबरदस्त। हाँ भाई 0.49, टेबल में जाओ देख के आओ क्या पॉइंट आ रहा है। हाँ भाई सब देखो, सब देखो जाके टेबल में। बेटा ये तो राइट साइड की फोटो थी ना, इसको चेंज करो के लेफ्ट साइड पर। सही है हेबा, हसन, हसन दोबारा देख बेटा। हाँ नहीं नहीं अशारे, ये आ रहा है -2.33, -2.33। अशारे दोबारा देखो, मुन्ने गलत देख रहे हो, 0.490 देखना। अभी रुक तो जाओ, पहले सॉल्व तो करने दो। हाँ भाई, तो जी कैलकुलेटेड की वैल्यू कहाँ फॉल हो रही है, यहां फॉल हो रही है मेरे लिहाज से तो, ऐसा ही है। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि एच नॉट इज रिजेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल हुजैफा, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे उसने सेम ही लिए ना, जितने सैंपल उसने वैरायटी ए के लिए उतने सैंपल उसने वैरायटी बी के लिए, जब भी मैंने दोनों को 50 पे रखा है। हाँ भाई पिक्चर लेनी है। हाँ हाँ हुजैफा, सैंपल्स का क्या चीज। लो स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से, फिर बात करते हैं। नहीं ना बेटा, जब दो सैंपल्स हैं तो दो सैंपल्स में क्या कहते हैं, सैंपल्स की मीन भी दो होंगी, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो दो होंगे। नहीं अशारिफ, क्या निकाल दो मुन्ने, क्या निकाल लिया ये। अच्छा 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 अच्छा, तुम लोग ये कह रहे हो, ऐसा। सभी जल्दी लगते हैं, जल्दी रखेंगे इंशाल्लाह। सही है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अशारिफ मैं समझा देता हूँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात क्लियर हो जाएगी इंशाअल्लाह। 10 दिसंबर को पहला दिन होगा, सही है, 10 दिसंबर, फिर 12 दिसंबर, एंड देन
14 दिसंबर। फाइव आवर्स पर डे, 5 आवर्स पर डे। चलें भाई, मूव ऑन हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी टाइमिंग नहीं पता यशा। अरे यार, इसका नाम फिर नैन से निकल गया मेरे। हाँ हाँ बिल्कुल, बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। यार क्या करूं, बस जबान पे चढ़ने की बात है। चाहिए, चले भाई, ये लीजिए। कहाँ गया? हाँ बच्चों, आ गया आपके सामने को सवाल। अभी नहीं भाई, चलो इधर आ जाओ। पहले करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है ये सवाल की समझ लो, ये ज्यादा काम आएगी भाई। सही है सर? चलो भाई, आओ भाई आओ, सवाल को रीड करें, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप लोग खुद करेंगे। वन टेल है, अब्दुल माजिद साहब कह रहे हैं कि सर वन टेल है, बिल्कुल है। बाकी क्या कह रहे हैं? एरिया वाली बात समझा दें? अच्छा अच्छा, अशारिफ समझाता हूं बेटा। हाँ भाई, बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? वन टेल है, टू टेल है? रीड कर लो सुकून से, फिर बताओ मुझे। सबके रिप्लाई आने चाहिए, जितने 40 बच्चा बैठा हुआ है क्लास में, 35 बच्चा। सही है, सही है। युशवा, सही है बेटा। सभी किधर भाग रहा है आगे से आगे? अभी तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि वन टेल है, टू टेल है। खैर, सही जा रहे हो। जबरदस्त अशारे। हसन कहाँ है? हाँ हसन, बताओ वन टेल है, टू टेल है? ये क्या कह रहे हो, 2 डिवाइड बाई 2? भाई मैं वन टेल टू टेल का पूछ रहा हूँ, ये क्या बता रहे हो? सही है। हाँ, अक्सा कहाँ है? अक्सा, बताओ। अक्सा वन टेल है, टू टेल है? ठीक है बच्चों। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों को ये आइडेंटिफिकेशन हो गई है कि वन टेल है, टू टेल है। तो जल्दी से फटाफट फिर डेटा कलेक्ट करो और सवाल सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कि एच नॉट की, वो जी की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है। कुमार नहीं बनने। कुमार एक दफा दोबारा चेक करो। सभी फिर वही समझाने पे बात डिपेंड करती है कि बात डिलीवर किस तरीके से की जा रही है आपको। 2.39 जी की कैलकुलेटेड जो सही वैल्यू है वो 2.39 है। सही है हिबा? आलियान बिल्कुल। हमास नहीं। सही है कुमार। जी सैरिश,
1.28 है जी की टेबुलेटेड वैल्यू। जी जी हिबा अदनान, समझ गया मैं भाई, समझ गया, आप लोग फुल चीते हुए हैं सारे। नहीं कुमार, एक्सेप्ट नहीं होगा क्लेम। हाँ हाँ वैल्यू ठीक बताई भाई, तुम्हारी जस्टिफिकेशन गलत थी लेकिन वैल्यू सही थी। कोई मसला नहीं कुमार, कोई मसला नहीं। H1 देखो H1। हसन हुजैफा, बच्चों आंसर आया तुम दोनों का? बेटा डिपेंड करता है कि आपका नसीब कैसा है। सही है सभी? भाई हसन का रिप्लाई नहीं आया, अक्सर का भी रिप्लाई नहीं आया आंसर का। हुजैफा का आ गया, माजिद का भी आ गया, उमर का भी आ गया। मुकद्दस का रिप्लाई भी नहीं आया। बिल्कुल युशवा, बिल्कुल। हाँ भाई मैं करवाऊं क्या? मैं करवाऊं? मैं भी करवा देता हूँ, आ जाइए भाई। बिल्कुल अक्सर जबरदस्त हो रहा है अगर रिजेक्ट हो रहा है तो भाई, जबरदस्त काम है अगर रिजेक्ट हो रहा है तो। तैयब बिल्कुल। नहीं, तैयब नहीं ना, एच नॉट जो है वो सही नहीं है, गलत है। 1.28 टेबुलेटेड वैल्यू सही है मुकद्दस। आओ भाई, तो जल्दी जल्दी से मैं बना लेता हूँ। H1 तो बना के दिया हुआ उसने, है ना? तो एच नॉट भी तो बना के दिया हुआ है। चलो एच नॉट इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 लेस देन और इक्वल टू 2, और H1 इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 ग्रेटर देन 2। सही है? हाँ बच्चों, तो फिर जी की कैलकुलेटेड वैल्यू, सर मैं शॉर्टकट में पूरी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ सर। जी की कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 2.39। सर मैं इसकी फोटो बना लेता हूँ आपके सामने। जब मैंने फोटो बनाई ये वाली ऐसे करके, तो सर मैंने राइट साइड का एरिया शेड करना है, राइट साइड का एरिया शेड करना है। तो इसका मतलब ये एरिया कितना है? 0.40। बिल्कुल। अच्छा तुम एक पॉइंट आगे चली गई, पीछे आओ। 1.28 आएगा। अच्छा तुम एक पॉइंट आगे चली गई। बेटा यही आ रही है जी की वैल्यू। तो फॉर्मूले में तुमने कोई मिस्टेक करी होगी हसन। तो इसका मतलब सर जो ये आपकी वैल्यू है ये यहां फॉल कर रही है, ये यहां फॉल कर रही है। डिफरेंस देखो ना अक्सर, दोनों वैल्यूज के अंदर डिफरेंस देखो, दोनों वैल्यूज के अंदर डिफरेंस देखो कि कितना डिफरेंस है। लिख देता हूं हसन। तो सर मेरी वैल्यू यहां फॉल कर रही है, तो मैं कहूंगा क्या कि एच नॉट इज रिजेक्टेड। क्वेश्चन दिखा दें? ये लो भाई, सवाल दिखा दिया आपके सामने। आना तो बेटा, तुम देखो ना अक्सर,
कि 0.399 में कितना फर्क है 0.4 तक जाने में 3 का, और ये जो दूसरा 1.29 वाला पॉइंट जो ये 15 आगे है, उसका मतलब नजदीक कौन सा हुआ 1.28 वाला ना बेटा। कुमार बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच हो रहे हैं बेटा। अपनी क्लास कब तक है पहले ये तो बताओ। 2 तक। ये कौन है हमजा तारिक है, 1 बजे तक क्लास है? हाँ, अब आए ना 2 पर। ठीक है कुमार। अदर तुझे कैसे पता चला, साथ गया था इसके क्या है अदर, साथ गए थे क्या? इसी को फोन कैसे किया तुमने हैं? ज्यादा फोन पे बात नहीं क्या करो, आदत बिगड़ जाएगी। नहीं नहीं, बातचीत मत रखो भाई, बातचीत से तो बात आगे बढ़ती है। शुरू शुरू में बातचीत ही होती है। माजिद फिर पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं अभी ऑनलाइन क्लास में नहीं बताना चाह रहा, फिजिकल क्लास में होता तो सब बताता बस मुझे। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, ऑनलाइन क्लास में नहीं, फिजिकल में बिल्कुल बताऊंगा। चले भाई, सवाल की तरफ मूव ऑन हो ही क्या? देखो सबसे पहले लड़कियों का रिप्लाई आया कि जल्दी सवाल की तरफ जल्दी। चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो। अभी लगा तो नहीं थोड़ी सी बेटा, इतनी काफी है। जी बच्चों। वालेकुम अस्सलाम तलहा रशीद। डायरेक्ट क्लास खत्म करेंगे, अशारे बस थोड़ी सी देर में, 1:45 तक खत्म कर दूंगा बस। चले भाई, सवाल को रीड करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। कुमार कंफर्म बताओ, कंफर्म बताओ, पूछो नहीं, कंफर्म बताने का टाइम है बेटा अभी है। माजिद जबरदस्त। माजिद तुक्का तो नहीं मारा ना? सही है कुमार। सभी कह रहे हैं एक्सेप्ट करेंगे भाई, सभी का तो मेरिट आ रहा है मुझे लग रहा है। क्या चीज सभी? नए हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड।
हाँ भाई सर, क्लेम एक्सेप्ट होगा या नहीं ये तुम लोग बताओगे। कुमार जबरदस्त है, कुमार फुल चीता हुआ है भाई, कुमार भी फुल चीता हुआ है, कह रहा है मैं लेके जाऊंगा मैरिड, हिंस एक्सेप्टेड। आमीन 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 भाई। गणेश भी आ रहा है साथ में, कह रहा है सर मैं लेके जाऊंगा मैरिड। बिल्कुल मुकद्दस, ठीक है। अशारिफ किस चीज के लिए दुआ करूं बेटा? नहीं नहीं, सबका अलग अलग मैरिड भाई अजहर, एक साथ मैरिड नहीं लाते, अलग अलग लाते हैं। भाई लड़कियां कहाँ हैं, ये तो लड़कों के रिप्लाई आ रहे हैं। सवाल सॉल्व नहीं हो रहा लड़कियों से क्या? उमर थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो बेटा, एक्सेप्ट होगा, क्लेम जो है वो एक्सेप्ट होगा। हाँ भाई। जी जी, जिनका एक्सेप्ट आ रहा है वेरी गुड, जबरदस्त आ रहा है उनका एक्सेप्ट। जबरदस्त अक्सर, जबरदस्त भाई। सही है हिबा, जबरदस्त। अजहर इनके साथ जाके पता चलेगा बेटा तुम्हें ये बात। जाओ भाई, इसको ले जाओ, चलो और दौशल इसको ले जाओ अपने साथ। जी जी बबलू। हाँ हाँ पता लग रहा है अजहर, पता लग रहा है। चलो भाई मैं सवाल सॉल्व करवाऊं क्या? वही माजिद, नहीं। अरे यार बड़ी मुश्किल से एक नाम मैंने अभी याद किया है, युशवा का, तुम्हारा नाम भी याद कर लूंगा। चलो भाई आ जाओ, मैं कंफर्म कर देता हूँ सवाल को, आ जाइए, आ जाओ बच्चों। तो भाई ये मैं यहां से रीड करता हूँ, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एवरेजेस ऑफ बोथ काइंड ऑफ केबल। इसका मतलब क्या, कि दोनों केबल्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है ना भाई? तो एच नॉट में क्या बनाऊंगा सर, मैं एच नॉट बनाऊंगा म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू जीरो। और सर मैं एच वन क्या बनाऊंगा, कि म्यू वन माइनस म्यू टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा ही है भाई। जी बच्चा पार्टी। तो फिर मैंने जी की कैलकुलेटेड वैल्यू को सॉल्व किया तो आता है 1.336। क्योंकि नॉट इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब सर क्या गेम हो गया, टू टेल का गेम हो गया। फोटो बनाई, ये एरिया 2.5% है, ये एरिया 2.5% है, तो ये एरिया कितना 47.5% है, तो मतलब 0.475 है। तो 0.47 का पॉइंट आता है ये, -1.96। बिल्कुल कुमार, बिल्कुल हसन। तो फिर क्या ये वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है, ये वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है सर, यहाँ फॉल कर रही है, यहाँ। तो एच नॉट इज
बिल्कुल कुमार। हाँ भाई, हाँ मेरे बच्चों क्लियर है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो जाएं? अच्छा शैलेश, ये लो भाई, ये लो ये लो, ये लो क्वेश्चन आ रहा है। कुमार जल्दी, जल्दी का काम शैतान का होता है कुमार। माजिद क्या करें बेटा, ऑनलाइन क्लास है ना, फिजिकल होते तो फिर बताते। सही है। तो समझ जाओ तुम, अगर समझ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 13 तुम लोगों का होमवर्क है यार, ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, सही है ग्रुप पर। हाँ भाई, जी डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है। सब जवाब दो, सब जवाब दो। हसन टी क्यों? हसन, हसन सैंपल साइज कंसीडर करो बेटा, और स्टैंडर्ड डेविएशन देखो कौन सा गिवन है। अरे बेटा, इस सवाल की बात कर रहा हूँ, इस वाले सवाल की। ये देखो सैंपल साइज क्या है। दोनों का। बिल्कुल, बिल्कुल लेस देन 30 है। जी बिल्कुल हसन, और देखो स्टैंडर्ड डेविएशन भी तुम्हें सैंपल्स का गिवन है। जी बिल्कुल हसन। भाई मैं फॉर्मूला लिखवा दूं क्या? फॉर्मूला लिखवाऊं टी डिस्ट्रीब्यूशन का? नहीं अजहर, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज था, फॉर्मूले में चेंज किया था कि टी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, इधर देख लो फॉर्मूला। अजहर ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहे हो अजहर तुम। हाँ भाई, ये फॉर्मूला है आपके पास। हाँ हाँ बिल्कुल सभी। सही है सैरेश, जबरदस्त।
सहेश तुम देख के तो नहीं बता रही कहीं से? कुमार बेहतरीन। माजिद बेटा खुद करोगे? सही है सहरेश। माजिद बेटा खुद करोगे, जरा सा हाथ तो चलाओ कॉपी पे। जी जबरदस्त गणेश। क्वेश्चन देख लें। ये लें भाई, क्वेश्चन आ गया आपके सामने भी। ओके ओके सहरेश ओके। सभी करो ना बेटा, वर्किंग करो ना। ऐसे नहीं चलेगा ना बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा सहरेश जबरदस्त। तला रशीद डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे इस तरीके से, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2, ऐसे निकलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब दोनों के पॉपुलेशन के वेरिएंसेस आपस में इक्वल हैं, ये कह रहा है वो। लेकिन वेरिएंसेस की वैल्यू गिवन नहीं है अशारे। अगर वेरिएंसेस की वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं निकाल सकता। जी बिल्कुल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी तो मुझे सैंपल्स की वैल्यू गिवन है। जबरदस्त सहरेश। नहीं उमर नहीं, एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट होगा। हुजैफा हसन अक्सा, मैं करवा देता हूँ हुजैफा। हसन कहाँ है भाई? अक्सा कहाँ है? मुकद्दस कहाँ है? जबरदस्त। हिबा का जवाब तो आ गया, अजहर का जवाब भी आ गया। अब्दुल माजिद साहब कह रहे हैं दी नहीं है, अब्दुल माजिद दी नहीं है। भाई ये एसपी क्या चीज है, मैंने आपको बताया था जब मैं सैंपलिंग करा रहा था, जब मैं एस्टिमेशन करा रहा था तो मैंने बताया था सैंपलिंग और एस्टिमेशन वाली क्लास में कि एसपी का मतलब क्या है, पूल्ड स्टैंडर्ड, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है एसपी का मतलब। मुकद्दस नहीं बेटा। अच्छा कुमार, सही है माजिद सही है। देखो हिबा को याद है कि पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है ये। भाई हसन और अक्सा के रिप्लाई नहीं आ रहे, ये लोग कहां पर है? ये लो सवाल। ओके अक्सा। हसन का रिप्लाई भी नहीं आ रहा है भाई। तलहा का रिप्लाई भी नहीं आया। ये एक का फुल नाम क्या है भाई, किसका नाम है ये एक? हाँ रिजेक्टेड है एक, लेकिन एक अपना पूरा नाम बताओ भाई। ओके अब्दुल राफे। आमिर खान।
तैयब तुम वही कैडेट कॉलेज वाले हो ना? चलो और डायग्राम बनाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डायग्राम में मुझे पता था थोड़े से बच्चे फंसेंगे। भाई कैलकुलेशन में लिख देता हूँ आपके सामने कि जब मैं टी को कैलकुलेट करूंगा, चलना, जब मैं टी को कैलकुलेट करूंगा बेटा, तो टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 6.58। ठीक है बच्चों, तो अब ये हमारे पास कौन सा टेल था? टू टेल था। अब जब टू टेल होगा तो ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड दोनों का एरिया शेड होगा, ये भी शेड होगा, ये भी शेड होगा। परसेंटेज कैसे निकालोगे? ये अल्फा बाय टू होगा, ये भी अल्फा बाय टू होगा। तो इसका मतलब परसेंटेज कैसे निकलेगी? टी अल्फा बाय टू, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलता था? n1 प्लस n2 माइनस टू। ये सीन करना, ये सीन करना। तो टी अल्फा की वैल्यू कितनी थी? हाँ भाई 10% थी, इसका मतलब 0.005 आएगा अल्फा बाई टू की वैल्यू। और n1 प्लस n2 माइनस टू करोगे तो वैल्यू आएगी कोई आपके पास 23 की। अब टेबल में जाओ, हाँ बिल्कुल आसान, टेबल में जाओ, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी 0.005 और यहाँ पे लिखा हुआ होगा 23। देखो इसके करॉस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है। हाँ भाई बताओ, अक्सर बताओ करॉस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है टेबल से? सही है अजहर? अक्सर बताइए क्या आ रही है? बिल्कुल जबरदस्त वैल्यू आ रही है अक्सर की। ये आ रही है पॉजिटिव 2.807 और ये आ रही है माइनस 2.807। सही है मुकद्दस। तो भाई मैं क्या करूंगा? एच नॉट एक्सेप्ट करूंगा, रिजेक्ट करूंगा? कहाँ फॉल कर रही है? यहाँ फॉल कर रही है वैल्यू। हाँ भाई, तो एच नॉट इज क्या चीज? रिजेक्टेड। जी बच्चा पार्टी, क्या सीन है? सीन ऑन है? लो स्क्रीनशॉट लो। नहीं भाई नहीं, कोई क्लास एंड नहीं है बेटा, नहीं कुमार, गलत बात, गंदी बात। नहीं सभी नहीं। लो स्क्रीनशॉट लो। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? क्या बोलते हो लोग, क्या बोलते हो दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले? यस 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 बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ, फिर आ जाओ भाई। ये लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बिल्कुल मैं इतने सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। नहीं सेकंड लास्ट है सभी है। तैयार पार्सल भी, पार्सल का खास इंतजाम है। हाँ भाई बच्चों, शुरू हो जाओ जल्दी से।
टी डिस्ट्रीब्यूशन, जरा मुझे ये तो बताओ क्या H1 क्या है और H0 क्या है? H1 और H0 बताओ। ये किसने बोला H1 लेस देन 5? कुमार, कुमार ऐसा है? भाई जबरदस्त हो रहा है, जबरदस्त काम चल रहा है, ये तो जबरदस्त काम चल रहा है। बिल्कुल 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 मेरे चीतों, बिल्कुल। ऐसा ही है। टी की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है और एस पी की कैलकुलेटेड वैल्यू, एस पी की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है? पहले ये बताओ एस पी की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है? हुज़ैफा नदीम का सवाल आया, जवाब आया सिर्फ। चलो बाकियों के भी जवाब आने दो। सैरिश का भी रिप्लाई आ गया भाई, अब्दुल माजिद का भी आ गया। हाँ, गणेश नहीं बेटा। क्या सुफियान? बिल्कुल कुमार। नहीं, गलत कुमार, गलत। बेटा एसपी का तो फॉर्मूला था ना वो वाला। ये फॉर्मूला था ना एसपी का, इसे रख के निकालो। भाई बच्चे कह रहे हैं सर एसपी की वैल्यू आ रही है कुछ मेरे पास 8.33। तो टी की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी? ऐसा, ऐसा है। सब एक्नॉलेज करो। बिल्कुल हिबा, जबरदस्त। मुकद्दस क्या है ये 0.96? मुकद्दस बेटा क्या निकाला ये 0.96 आपने माइनस में? हाँ हुजैफा नदीम सवाल पूछो बेटा, ये क्या कर रहे हो? सर, सर क्वेश्चन, ये लो क्वेश्चन भाई, ये लो क्वेश्चन। हाँ माजिद करेक्ट है। जी सहरेश।
कोई मसला नहीं है अक्सर, कुछ आगे पीछे फर्क आ रहा होगा, कोई ऐसी बड़ा मसला नहीं है ये। सेट एक्सा ठीक है, माजिद ठीक है ना। सैरिश करवाया तो है ऊपर, ग्रेटर देन वाला था ना, एटलीस्ट 12 बुशेस वाला, अभी तो करवाया बेटा ऊपर। और ये भी तो ग्रेटर देन लेस देन वाला ही है। नहीं हुदैफा, हसन सही कह रहा है, हसन कह रहा है रिजेक्ट होगा। हाँ तो मुकद्दस सही है बेटा। हाँ भाई, तो जी की टेबुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है? जी की टेबुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है, कैसे पता चलेगा? ऐसे एक फोटो बनाओ, लेस देन का एरिया शेड करो, पॉइंट क्या आ रहा है? -1.717। जी बच्चों, तो z की कैलकुलेटेड वैल्यू -2 पॉइंट, यहाँ फॉल कर रही, -2 पॉइंट क्या थी, 35। तो बताओ एच नॉट क्या होगा? हाँ भाई, सबका ही आ रहा है। टेबुलेटेड वैल्यू बेटा, जो हमें उसने सिग्निफिकेंस लेवल बताया हुआ होता है ना, ये हम उससे निकालते हैं वैल्यू। मैंने पहली क्लास में बताया था, ये 1.712 कैसे आया भाई? ये ऐसे आया कि वन टेल था ना, तो टी अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू 0.05 है। क्या अक्सर इसको 2 से डिवाइड करूं? नहीं, ठीक है। तो सर इस पर स्टैंड वो क्या आया मेरे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 22। मैं गया टेबल में, अल्फा की वैल्यू मैंने देखी 0.05 यहाँ लिखी हुई नजर आ रही थी मुझे, और 22 यहाँ लिखा नजर आ रहा था, तो मैं यहाँ से मैंने पॉइंट उठा लिया अपना। सही है। हाँ बच्चा पार्टी, मजे में है सब। कुमार तुम आगे पीछे देख रहे होगे बेटा, वन टेल में, वन किस में देख रहे हो? वन टेल टू टेल में नहीं देखना, वन टेल में देखना, वन टेल में। क्वेश्चन रिपीट कर दूं भाई सुफियान? यहाँ तो आंसर की खिचड़ी पकी हुई है, आप कह रहे हैं क्वेश्चन रिपीट कर दे। हाँ माजे, सही पहचाना तूने इसको। लाइना 23 थोड़ी आएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 15 + 9 - 2, तो 20। कुमार नहीं बेटा, 2 से डिवाइड नहीं करूंगा ना, कुमार 2 से डिवाइड नहीं करूंगा ना। नहीं, हमेशा नहीं होगा ना। अगर 2 से डिवाइड वहां तो 2 पे आ जाओगे, अगर 2 से डिवाइड नहीं किया तो 1 पे ही रहोगे। सही है शारिफ? शारिफ कॉल पे बात करेंगे, सही है। क्या चीज?
हाँ भाई, किसी को कंफ्यूजन है? सैयद आलियान, आलियान क्या कह रहे हैं बेटा आप? नहीं माजिद, मेरी प्राइवेट बात है, मैं आपके सामने नहीं कर सकता वो बात। माजिद को मैंने देखा है, बहुत शौक है दूसरों के मामलात में कूदने का, बीच में है माजिद। बिल्कुल पीडीएफ सेंड करूंगा, क्लास तो एंड होने दो मुन्ने। ये लो भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर। फटाफट से निपटा दोगे अब तो तुम लोग, जबरदस्त होगा चीते, फटाफट से निपटा दोगे। जी बच्चों, टू टेल है, बिल्कुल टू टेल है, बिल्कुल टू टेल का सवाल है। ये बैच 18 वाले कौन बैठे हैं इसमें? बैच 18 वाले हाजिर हो जरा। सिर्फ ये उमर और मुकद्दस है, महिबा बस। बाकी बच्चा कहाँ है यार? ये 8-10 बच्चे हैं सिर्फ। क्या कह रही हो सैरिश? अच्छा, दूसरी जगह गए हैं। अच्छा 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 अच्छा। कोई मसला नहीं बेटा, 10 तारीख को बताएंगे। जो दूसरी जगह गए ना, हम सबको 10 तारीख को बताएंगे। हाँ भाई, क्या आ रही है एस पी की वैल्यू? क्या आ रही है भाई, बताओ मुझे। एस पी की वैल्यू क्या आ रही है? सही है सभी, नोट कर लो, बताना फिर मुझे। उमर बट एक्सेप्ट होगा। ठीक है बेटा, सही कह रहे हो। हाँ भाई, एस पी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? अक्सा बताएगी वैल्यू। वैल्यू अक्सा बताएगी, कहाँ है अक्सा? अक्सा या मुकद्दस, दोनों में से कोई एक बताएंगी वैल्यू। बेटा क्वेश्चन कॉपी नहीं करो ना, मैं ये सेंड कर दूंगा पीडीएफ फाइल आपको। क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत क्या है? मैं अभी क्लास के एंड पे सेंड कर देता हूँ बेटा ग्रुप पर। मुकद्दस बताओ।
सही है हमास। सैरिश का रिप्लाई आ गया 68.07। सैरिश साहिबा कह रही हैं 68.07। जिन जिन का मैंने नाम लिया था अभी वो कंफर्म करें कि सर यही वैल्यू आ रही है उनकी भी। हिबा तो भाई, हिबा तो सबसे आगे जा रही है। चलो बच्चों ठीक है, फिर तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या आ गई, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ गई फिर 1.138 ऐसे ही है। मैं बाकी बच्चों का ही वेट करता हूँ, एक दो बच्चों का रिप्लाई और आ जाए तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। हसन अली, हुजैफा, चाहिए क्या निकाला बेटा ये -1.36। हाँ फिर सही है, अब सही है। ओके ओके तैयब, ओके। कोई मसला नहीं तैयब, नहीं अजहर काफी नहीं है आज के लिए। हाँ बच्चों, हाँ बच्चा पार्टी बताओ, 2 टेल है 1 टेल है? बिल्कुल अक्सा साहिबा कह रही है 2 टेल है सर। तो बेटा अक्सा जल्दी से फटाफट से मुझे मुझे टी की वैल्यू ही बता दो कि टी की टेबुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है। ये है, सुफियान मुझसे अभी कॉल पे बात करना, सही है भाई। ये आ रही है मेरे पास, तो बच्चे कह रहे हैं सर ये आ रही है, बच्चा पार्टी कह रहा है ये आ रही है वैल्यू, ये आ रही है। ये देखो, देखा ना, अब लेके आइए अक्सा सही वैल्यू, अक्सा की वैल्यू बिल्कुल सही है 1.701 और -1.701। जबरदस्त अक्सा, वेरी गुड। तो इसका मतलब तुम्हारी वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है, यहाँ फॉल कर रही है। तो क्या होगा, उजैफा मुझसे अभी बात करेंगे कॉल पर, ठीक है। तो एच नॉट एस एक्सेप्टेड, ऐसा ही है। तुक्का नहीं लगाना। ये लो स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर क्लास ऑफ करता हूं मैं। हाँ भाई, इस टॉपिक के ऊपर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर गिरे भाई। अब तुम लोग खुद बताओ, ऑनेस्टली बताओ कि जिन्होंने क्लास मिस करी है उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट काम मिस कर दिया। उन भंगियों को अंदाजा ही नहीं है कि उन्होंने क्लास मिस कर दी। सैरिश इंशाअल्लाह जल्दी, बस
अच्छा कुमार, एक काम करेंगे, मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा टी टेबल की, सही है? कल है ना हसन? कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हिबा, अच्छा सही है। भाई यूट्यूब पे सारे ऑनलाइन लेक्चर्स आ रहे हैं। नहीं बेटा अक्सा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता तो अब तक कब को हो चुका होता। चलो भाई, फिर आप लोगों से इंशाअल्लाह कल मुलाकात होती है, सही है? देखते हैं अक्सा, देखते हैं। चलो भाई, अल्लाह हाफिज।